जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आइए हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी संगत जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नेहा जी। मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेकर गुरु जी के चरणों में हाजिर हुई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं इनके चरणों में अर्पित करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग बुधवार के दिन का है संगत जी। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, 6 महीने से मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रही थी। घर की परिस्थितियाँ, बीमारी ऐसे पीछा एक के बाद में एक छूट रहा था। कुछ हो ही नहीं पा रहा था और मैं घर से कहीं निकल नहीं रहा था। मुझे ऐसा, मेरा बीपी शूट हो चुका था, मेरा शुगर लो हो चुकी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अभी किसी से सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना है। मगर देखिए संगत जी, गुरुजी ने ऐसी लीला कराई, पता नहीं मेरा बीपी भी थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया। मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करने लगी और गुरुजी ने मेरे भाई के घर मेरी ट्रिप करवा दी, जो यहीं पर रहता है। मैं उनके घर गई, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। गुरुजी ने इतना अच्छा मेरा टाइम स्पेंड करवाया, मुझे मानसिक शांति मिली, मैं थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकी। इन सब के लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आपको तो पता है गुरुजी अपने संगत का छोटी से छोटी खुशी का कितना ख़्याल रखते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना, अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगी गुरुजी इस मेरे मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी नेहा जी। गुरुजी नेहा जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सारी सुनने वाली संगत परिवार को भी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके सर पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं फिर से अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में अर्पित करने के लिए आई हूँ। मैं उनके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी कि आज पितृपक्ष की आखिरी अमावस्या थी और मेरे पति अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए मंदिर गए हुए थे। वो सवेरे जल्दी ही निकल गए ताकि वो जल्दी वापस आके पूर्वजों के लिए ताट रख सके, खाना रख सके। मगर 1:30 बज गया, 2 बज गए, उनके आने का पता ही नहीं चला। मैं तो बहुत चिंतित हो गई थी क्योंकि पहले ही उनको चिकनगुनिया की तकलीफ़ थी, उन्हें जॉइंट्स बहुत पेन करते थे, चलने-फिरने में दिक्कत भी थी। मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि भई क्या फ़ोन कहीं गुम हो गया है, कि ये क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। संगत जी, मेरी तो हालत इतनी बेकार थी, 1 घंटा मेरा दिमाग इतना ओवरथिंकिंग कर रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि या तो मुझे कुछ मैसेज मिले या तो जल्द से जल्द आ जाए। इतने में ही गुरुजी की कृपा से फ़ोन बजा और उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस मैसेज भेज के मेरी चिंता को दूर करने के लिए, और मेरा अ, मन हल्का हुआ और थोड़ी-सी मैं रिलीव हुई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। दूसरा शुक्राना मेरे पूर्वजों को लेकर है। हमारे घर में कोई बड़ा ना होने के कारण गुरुजी हमें ज्ञान पूरा है नहीं, किस तरह से करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मगर मैंने आज आपके चरणों में अरदास की कि मेरे पूर्वजों की नाराज़गी आप ही दूर कर सकते हो गुरुजी। मैं कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ हमारे पूर्वजों से, अगर हमारे बड़ों से या हमारे छोटों से या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई जिसके लिए मेरे पूर्वज नाराज़ है, तो मैं उन सब से माफ़ी माँगती हूँ और वो प्रसन्न होए और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे। और शायद ऐसा ही होगा, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली और शांति से सब कुछ पार पड़ गया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ अपने आपके इस मेहर के लिए। आप हमेशा अपने संगतों की अरदास सुनते हो गुरुजी, जिसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ और अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, नेहा जी, जय गुरु जी। आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और सारी संगत को शुक्राना जो इतने प्यार से हमारे सत्संग सुनती है, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज श्राद्ध का लास्ट डे है और कल से नवरात्रे शुरू हैं और गुरु जी का हुक्म है कि अपना जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरु जी तो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं करो करो, मैं नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजी भी हूँ। गुरु जी को पता है उनकी बेटी बहुत बड़ी लेजी है, आलसी है। तो गुरुजी माफ करना अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो गई हो तो। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे है ना जून से ही टेलीपैथी हो रही थी गुरुजी की कि जल्दी से घर में छोटा छोटा ही सही पर सत्संग कर। तो अब ये मेरे माइंड में था कि करना तो है, अभी मैंने कभी किया नहीं। तो मैंने गुरुजी की एक संगत है आंटी, उनसे पूछा तो वो बोलती ठीक है मैं करवा दूंगी। आई थिंक ये जुलाई की बात है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया एक डे सैटरडे, ठीक है। तो उसके 2-3 आई थिंक 4-5 दिन पहले मेरे पास मेरे घर से न्यूज आती कि मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो हम लोग फिर वहां चले जाते हैं, तो सत्संग फिर कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे माइंड में ये होता है कि शायद अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं, अभी शायद गुरुजी नहीं आना चाहते हैं। वो निकल गया। उसके बाद मैंने फिर एक और आंटी जी हैं सत्संग, मतलब गुरुजी की ही संगत हैं, उनको बोला तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करा देंगे। अभी क्या हुआ संगत जी, उनके जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन आंटी की। तो अभी उनको तो अब वो बहुत ज्यादा अभी, मतलब उनको मैं बोल ही नहीं सकती किसी चीज के लिए। तो वो भी वहां पे फिर हो गया। अभी क्या हुआ, मैं एक अपने ऑफिस की मीटिंग में गई थी। तो वहां पे बहुत संगत की आवाज सुनी है। तो मैं थोड़ी मीटिंग में गई थी, वहां पे मुझे एक बंदा मिला। तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई है और उनके पास है, वो सत्संग करवाते हैं गुरु जी की संगत के लिए, अगर उनको चाहिए तो वो करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे नंबर दिया आंटी का। अभी आंटी का नंबर दिया तो मैंने वो आंटी से बात की। अभी तो उन्होंने, पहले हमने सोचा कि 15 को कराएंगे, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी मत रहने दो, 20 तो करवाते हैं। मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला कि कैसे है क्या है। तो मैंने उनको बोला सिंपल से ही करना है और ज्यादा लोग आप ही आ जाना, आप कर देना बस। गुरु जी का हुक्म है कि चाहे छोटा ही सा संकल्प कर। आंटी बोली ठीक है। तो डे डिसाइड हुआ 20 सितंबर, सैटरडे का दिन, जो कि कल था। तो अभी मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी सारी तैयारी आप ही करवाना, मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं। तो वो जो आंटी थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे पास बहुत चीजें थी भी नहीं, तो उन्होंने बोला मुझे कि तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ सामान है। और जो लाना था उन्होंने मुझे लिस्ट बता दी, मैं सब मैंने अरेंज कर लिया। तो और सबसे बड़ा जो दुविधा की बात थी संगत जी, वो ये थी कि जो लंगर प्रसाद बनना था, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था कि वो मैं किससे बनवाऊं। क्योंकि 10-15 लोग तो थे और वो मुझे चाहिए था कि गुरुजी का प्रसाद बनना है तो थोड़ा अच्छे हाथों से बने, साफ सुथरे हाथों से बने, जो मुझे नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। उसके तो क्या हुआ, मेरा ही जहाँ घर है वहाँ गली के कॉर्नर पे ही एक शॉप थी पहले, वो शायद किसी सरदार जी ने ले ली है, फैमिली ने, सिख फैमिली ने। मुझे पता नहीं था, एकदम से मेरे को थॉट डाला, शायद गुरुजी ने ही डाला कि तू उससे बात कर, शायद ये तेरा यहाँ से बनवा लंगर अच्छा बनेगा। मैंने उनसे बात की, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने उनसे पूछ ली कि
भैया यहाँ पे मुझे ऑर्डर देना है। उन्होंने पूछा कितने लोगों का, मैंने उनको बताया। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि घर में सत्संग है गुरु जी का। बोले ठीक है। तो फिर परसों आई थिंक 19 को मैंने उनके पास गई, मैं बात करने शाम को। उनके फादर थे। मैंने उनको बताया, मैंने बोला हाँ मुझे पता है आप बड़े मंदिर में कैसा लंगर प्रसाद बनता है और ये। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं थैंक गॉड गुरु जी, सब आप ही करवाने वाले हो, सब अच्छा से आपने करवा रहे हो। तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई कि हाँ अच्छे से लंगर प्रसाद बन जाएगा। तो अभी क्या हुआ फिर, तो मैंने उनको हरी चटनी भी बोल दिया कि आप हरी चटनी भी बना देना। अच्छा 19 जब मैं सोई हूँ, मैं सुबह उठी ना तो मुझे कुछ याद नहीं है अच्छे से। तो मैंने कुछ ऐसा ड्रीम देखा कि हरी चटनी घर पे बननी है, घर पे बनानी है कुछ। मुझे याद नहीं है संगत जी, पर कुछ इससे रिलेटेड ही था कुछ ऐसा सत्संग। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अभी क्या हुआ, जब वो अंकल लेकर आए सारा लंगर प्रसाद, तो उन्होंने पहले बताया कि चटनी नहीं बनी है, तो देख लो। मैंने कहा ठीक है नहीं बनी। तो गुरु जी की एक संग जब मतलब घर पे जो हमारे आई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो शायद गुरु जी को घर पे ही बनवानी थी, और किससे बनवानी थी उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। और संगत जी सत्संग जब गुरु जी का हुआ, मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, इतने अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और अ, सारी गुरुजी की संगत ही थी, और बहुत अच्छे से हुआ। हर चीज बहुत अच्छे से हुई, और गुरुजी ने अपनी बेटी को तो एकदम महारानी बना के बिठा दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस बैठी हूँ, सारे काम अपने आप हो गए, चाहे कुछ भी हो। सारे गुरुजी ने अपने आप करवाए, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तेरी कुलदेवी तेरे से नाराज है तो तू उनसे माफी मांग। मैं माफी मांगती हूँ अपने पिछले जन्मों की, इस जन्म की, और जो भी मेरे माड़े कर्म है, मेरे से कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है तो मेरी, मैं अपनी कुलदेवी से माफी मांगती हूँ। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे पुत्र तेरे से नाराज हैं, तो गुरुजी मैं आपके सामने ही अपने पितरों से माफी मांगती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो गई है, कुछ भी जाने अनजाने मैंने कहीं भी कुछ गलत कर दिया है या कुछ उनका दिल दुखा है, तो मैं प्लीज उनको, मैं उनसे माफी मांग रही हूँ अपने दिल से। अपने बच्चे को माफ कर दें वो। और गुरुजी मैं अपनी माँ, गुरुजी कहते अपनी माँ के कर्मों की भी माफी मांग, तो मैं अपनी माँ के किए कर्मों की भी माफी मांगती हूँ। उनसे जो भी गलतियाँ हुई उन्हें माफ कीजिए गुरुजी। तो जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी हैं तो हम हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे अब गुरुजी से हम जुड़ते जा रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी एक्चुअल में है क्या वो, और वो क्या यहाँ पे संगत के बीच में क्यों है, क्या उनको सिखाना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ सीख रही हूँ गुरुजी, मैं ट्राई कर रही हूँ। और लेकिन गुरुजी बस मैं आपसे ये और बोलूंगी कि मेरे दिमाग में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, प्लीज उनको क्लीन कर दीजिए, उनको क्लियर कर दीजिए। मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई बैड ना रहे, कोई कुछ ना रहे। और बस इतना ही संगत जी। मैं अपनी वाणी का ही विराम देती हूँ, और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नेहा आंटी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे सारे सत्संग नेहा आंटी जी शेयर करती हैं। तो नेहा आंटी जी आप बहुत, मतलब मेरा तो मतलब इतना लगता है ना कि दिल की, नेहा आंटी जी आपके पास ही बैठ के बातें करती हूँ, क्योंकि आप इतनी मीठा बोलते हो ना, इतनी प्यारी आवाज़ है नेहा आंटी जी की। और इतना प्यारी प्यारी बातें बताती थी, चीज़ें हमें गाइड करती हैं बता बता के। थैंक यू नेहा आंटी जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।